Good morning, class. Here is Promotion. Our discussion based on the maxima and minima going on to continuously exercise 6.5 part 7. We have taken the question number 5. In question number 5, find absolute maxima and absolute minima value of the following function in the given interval. ध्यान रखना जहाँ पर इंटरवल दे रखा हो और वो भी क्लोज इंटरवल हो तो बात किसी हम करेंगे हमेशा एब्सोलूट मैक्सिमा की. एब्सोलूट वर्ड यूज़ होगा तो एब्सोलूट मैक्सिमा और मिनिमा हमें निकालना होगा जहाँ पर क्लोज इंटरवल दे रखा है. दैट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एब्सोलूट मैक्सिमा एंड एब्सोलूट मिनिमा. फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं. सेकंड पार्ट पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं. तो सेकंड पार्ट हमारे पास दे रखा है कि एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स. एफ एक्स क्या दे रखा है हमें? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स दे रखा है. और यहाँ पर कह रहे हैं जो एक्स है वो बिलोंग करता है 0 to पाई. क्लोज इंटरवल दे रखा है. इसका मतलब एक्स की यहाँ के एक्स की वैल्यू क्या है? 0 भी है और पाई भी है और इनके बीच में जो वैल्यू है वो भी है. ठीक, क्लोज इंटरवल ये हो गया. तो फर्स्ट स्टेप क्या रहती है हमारी, जैसे हम करते आ रहे हैं फर्स्ट स्टेप में तो हम यही करते हैं ना कि एफ डैश एक्स निकालते हैं. एफ डैश एक्स निकालेंगे तो साइन एक्स का क्या हो गया? कॉस एक्स, और कॉस एक्स का माइनस का साइन एक्स. ठीक, एफ डैश निकालने के बाद फिर हमारा प्रोसेस क्या रहता है? वी हैव चेक द क्रिटिकल पॉइंट. क्रिटिकल पॉइंट के लिखेंगे फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स. फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स तो यहाँ पर हमने कह दिया कि एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या मिल गया? हमें 0 मिल गया. तो इसका मतलब हमारे पास आ गया कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0. इसका मतलब क्या हो गया? साइन एक्स का बदल लीजिए तो हमारे पास हो जाएगा टेन एक्स इक्वल टू 1. और टेन एक्स इक्वल टू 1 का मतलब हो गया 10π/4. और 10π/4 मीन्स एक्स इक्वल टू हम कह सकते हैं कि हमारे पास nπ प्लस π/4 मिल गया. ट्रिग्नोमेट्री है तो ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन हम यहाँ यूज़ करनी होगी. तो हमें x इक्वल टू मिल गया है nπ प्लस π/4, क्योंकि हम जानते हैं जनरल सोल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस क्या होता है? x इक्वल टू nπ प्लस π/4. ओके, अब देखो 0 to पाई हमें चेक करना है तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर n की वैल्यू हम डिफरेंट पुट करते रहेंगे 0 1 2 3. बस रेंज चेक जरूर करना है कि 0 से पाई में ही होना चाहिए, इसके बियॉन्ड ना जाए. ठीक है, तो हमने यहाँ पर कहा इफ अगर n इक्वल टू हमने पुट कर दिया 0. ठीक है, इफ n इक्वल टू 0 देन x क्या मिलेगा हमें? ये जो 0 हो गया π/4 जो कि ये दैट इज द बिलोंग्स टू 0 to π/2. ये तो एक्यूरेट है, कोई दिक्कत ही नहीं है. आप चाहो तो इसे लिख सकते हो 45 डिग्री. ठीक है, नेक्स्ट हमने देखा इफ़ n इक्वल टू 1 और जैसे ही आपने n इक्वल टू 1 पुट किया तो x इक्वल टू मिल गया, यहाँ 1 हो गया. पाई प्लस π/4, पाई प्लस π/4 को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो गया पाई की इधर मल्टीप्लाई करेंगे 4π प्लस पाई यानी 5π/4. और आप जानते हो 5π/4 का मतलब हो गया 5 × 45 और 5 × 45 मतलब हो गया 5 5 जो 25 5 2 और 5 4 जो 22 to 5 हो गया 2 to 5. इसका मतलब क्या हो गया? Here is only one critical point. यहाँ एक ही क्रिटिकल पॉइंट है क्योंकि इट इज़ नॉट एक्सेप्ट बिकॉज 2 to 5 इज नॉट बिलोंग्स टू 0 to पाई. आप ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि 2 to 5 जो है वो 0 to 2 पाई को बिलोंग नहीं करती है, इसलिए. ठीक है, यही रीज़न है, इसलिए हम इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते. ठीक है, तो हमारे पास एक क्रिटिकल पॉइंट हो गया x इक्वल टू π/4 और इस पर हम चेक करेंगे. अब ये चेक कर लो कि π/4 का मतलब क्या हो गया. यहाँ पे हमें जो मिला वो क्या मिला? π/4. क्या π/4 0 to पाई में बिलोंग करता है? यस, एब्सोल्युटली. अगर ऐसा है, अगर ये बिलोंग करता है, इसका मतलब कौन कौन सी वैल्यू हो सकती हैं? 0 से π/4 की बात कर रहा है. ठीक है, इनके बीच में हमें एक पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट मिल गया π/4. ओके, तो इसका मतलब π/4 किसमें बिलोंग कर रहा है? 0 to पाई में, मीन्स x बिलोंग कर रहा है, आप ऐसा कह सकते हो. ठीक है, अब हम क्या करेंगे? x की वैल्यू देखिए कौन कौन सी वैल्यू हो सकती है यहाँ पर अगर चेकआउट किया हमने. ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक तो 0 तो होगा ही भैया, इनके बीच में क्रिटिकल पॉइंट मिल गया π/4 भी होगा और पाई भी होगा. इसके अलावा हमें देखने की कोई आवश्यकता नहीं है. ठीक है, वी फाइंड ओनली एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू. ओके,
नाउ वैल्यू पुट करना स्टार्ट करिए आपने। जब आप वैल्यू पुट करोगे तो आप देखोगे आपने पुट किया, तो अब ये पुटिंग कहाँ करोगे, जो फंक्शन इक्वेशन फर्स्ट में। तो आपने जीरो पे चेक किया कि भैया ये फंक्शन जो है जीरो पे क्या वैल्यू देता है, तो एफ जीरो इक्वल टू साइन जीरो प्लस कॉस जीरो, और आप जानते हो साइन जीरो का मतलब जीरो, कॉस जीरो का मतलब वन, तो जीरो प्लस वन इक्वल टू वन मिल गया हमें। फिर हमने चेक किया पाई बाई फोर पे, तो ये हो गया साइन पाई बाई फोर, और ये हमारे पास हो गया कॉस पाई बाई फोर। आप जानते हो साइन पाई बाई फोर का मतलब 45, तो साइन 45 की वैल्यू वन बाई रूट टू, और कॉस पाई बाई फोर की वैल्यू भी वन बाई रूट टू। मीन्स क्या मिल गया, टू बाई रूट टू। रूट टू से हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें मिल जाएगा टू रूट टू अपॉन, आपने क्या किया रूट टू से मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो हमें मिल गया रूट टू इंटू रूट टू। अब देखो ये टू हो गया जो कि टू से कैंसिल आउट हो जाएगा, शो कर दे रहे हैं यहाँ पर, तो हमें क्या मिल गया, रूट टू मिल गया। ठीक, नेक्स्ट हमने देखा एफ पाई पे हमें वैल्यू चेकआउट की, तो ये मिल गया साइन पाई प्लस कॉस पाई। ठीक, अब साइन पाई को हम ब्रेक कर सकते हैं किसमें, 90 प्लस 90, और कॉस को भी हमने 90 प्लस 90 में ब्रेक कर दिया। और आप जानते हो साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा यानी कॉस 90 हो गया, वो भी क्या होगा पॉजिटिव साइन के साथ। कॉस 90 प्लस थीटा साइन 90 होगा विथ सिग्न निगेटिव साइन के साथ। ओके, और आप जानते हो कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 90 गिव्स द वैल्यू जीरो, क्योंकि कॉस जीरो होता है वन, और साइन 90 देगा हमें वन, हमें क्या मिल गया माइनस का वन। अब आपको ये बताना है कि यहाँ पे जो आपने थ्री वैल्यू फाइंड आउट की हैं, इनमें से कौन सी वैल्यू एब्सोल्यूट मैक्सिमम है, कौन सी वैल्यू एब्सोल्यूट मिनिमम है। ठीक है, तो अब देखो रूट टू का मतलब आप जानते हो, अगर इसको हम थोड़ा सा और एक्सपेंड कर दें तो हम कह सकते हैं रूट टू का जो मतलब होता है 1.414। अब आप कंपेयर करो, जब आपने एफ जीरो लगाया तो वन मिला, एफ पाई लगाया तो माइनस वन मिला, और यहाँ मिल गया 1.414, तो मैक्सिमम वैल्यू कौन सी होगी 1.414। तो आप यहाँ लिखोगे हैंस एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू कितनी है रूट टू, और एब्सोल्यूट सॉरी एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू आपके पास होगी माइनस का वन। दैट इज आवर आंसर, प्लीज राइट डाउन। इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर सकते हो। एब्सोल्युटली क्लियर एवरीथिंग व्हाट देयर इज द रूट टू इज बियॉन्ड कैमरा, सो भी है हल्का सा चेंज किया। ठीक है, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है, और सेकेंड पार्ट वी हैव डिस्कस द थर्ड एंड फोर्थ पार्ट। ओके, प्लीज राइट डाउन। Now we have take third part of this question. ओके, बिल्कुल सेम यही प्रोसेस होगा उसको भी करने का। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा, एब्सोल्यूट वैल्यू जो आपको रेंज दे रखी है उसी रेंज में आपको चेकआउट करना है, और जो क्रिटिकल पॉइंट निकलोगे क्या क्रिटिकल पॉइंट उस रेंज में आ रहा है, अगर आ रहा है तो ठीक है, और फिर हमें क्या मिल गया, देयर इज अ हैव थ्री पॉइंट जिस पर हम एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू को चेकआउट कर लेंगे। ठीक है, तो हमने लिया थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, एफ एक्स इक्वल टू
4x माइनस हाफ एक्स स्क्वायर। यहाँ जो है x बिलोंग करता है -2 से 9/2। 9/2 का मतलब अगर आप देखो इसे तो इसका मतलब कितना हो गया 4.5। ठीक है, -2 से 4.5 वैल्यू x की दे रखी है हमें, जो रेंज दे रखी है। तो हमने क्या किया एफ डैश एक्स निकाला, तो एफ डैश एक्स हमें मिला x का 1 हो गया, माइनस इसे करेंगे 1/2 एक्स स्क्वायर का मतलब हो गया 2x। तो 2 से 2 कैंसिल आउट, हमारे पास आ गया 4 माइनस एक्स। ठीक है, और ये तो रेंज दे ही रखी है भाई -2 से 9/2। ओके, अब हमें करना है फॉर क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट के लिए आ जाइए, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स में हमने देखा कि एफ डैश एक्स को आप 0 करोगे तो हमें मिला 4 माइनस एक्स इक्वल टू 0। डेट मीन्स एक्स इक्वल टू मिल गया 4। अब x इक्वल टू 4 मिल गया तो क्या 4 -2 से 9/2 में बिलोंग करता है? बिल्कुल करता है। ठीक है, आप लिख सकते हो भैया x इक्वल टू क्या है 4 है, x क्या है 4 मीन्स बिलोंग्स टू -2 to 9/2। अब देख लीजिए, हम एब्सोल्यूट वैल्यू चेक करना चाह रहे हैं तो किस में पुट करेंगे, x में पुट करेंगे। तो F4 हमने चेकआउट किया तो हमें मिल गया 4 इंटू, अब जो 4 इसमें बिलोंग करता है तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं ना कि x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है यहाँ पर, -2 भी हो सकती है, 4 भी है और 9/2 है। इन पे हम चेकआउट कर लें तो हमने चेक किया F -2 पे, तो -2 पे हम चेक करेंगे तो 4 -2 और ये हो गया 1/2 -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, चेक करने पे आपको मिल गया ये तो माइनस का 8 हो गया और ये हो गया 2 2 जा 4, 4/2 तो माइनस का 4/2 तो माइनस का 8 और माइनस का 2 मिल गया माइनस का 10। f -2 क्या मिल गया माइनस का 10। नौ फिर हमने चेक किया किसको, F4 को चेक कर लिया, क्योंकि F4 जब F4 हम चेक करेंगे तो हमें मिल गया 4 इंटू 4 माइनस हाफ 4 का होल स्क्वायर, 16 माइनस 8 16 माइनस 16/2 तो ये हो गया 16 माइनस 8 इक्वल टू 8। एंड फिर हमने चेक कर दिया किस पे 9/2 पे हमने चेक किया तो 4 इंटू 9/2 माइनस हाफ और 9/2 का होल स्क्वायर। तो इसे हम कर सकते हैं, चलो बाद में चेक कर लेंगे अभी। तो इसको हमने किया 4 इंटू 9/2 माइनस हाफ और ये हो गया 81/4। ठीक, अब सॉल्व करने का तरीका क्या है भाई, कर लीजिए इसे। तो हम कर सकते हैं यहाँ पे 2 2 जा 4 हो गया ये, तो 2 इंटू 9 माइनस 81/8 तो 2 9 जा 18, 18 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 18 को 8 से मल्टीप्लाई माइनस 81/8 तो 18 8 जा 144, 144 में से 81/8 करेंगे तो 3 और 63/8 और 8 8 जा 64 होता है तो ये हमें लगभग मिल जाएगा 8 8 जा 64। तो ऐसे तो जाएगा नहीं, तो 8 से अगर हम डिवाइड करें 7 टाइम्स, 8 7 जा 56 आया, तो 13 में से 6 गया 7 एंड 7। ठीक, अब जाएगा नहीं, पॉइंट लगाया आपने, 0 इंक्रीज़ किया 70 हो गया, तो 8 8 जा 64 होता है, तो 8 8 जा 64। फिर आपके पास हो गया 6 और अगेन किया आपने तो 8 8 7 जा 56, फिर आपके पास 4 आया 40, तो 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, तो 8 5 जा 40। इट मीन्स आपको मिल जाएगा 7.875। ठीक है, इसको डिवाइड करने पर आपको मिल गया 7.875, जिसे आप अप्रॉक्सीमेटली अगर हम देखना चाहें तो कह सकते हो कितना 7.9। तो अब देखो आपके पास -10 है, 8 है और 7.9 है। आपको वैल्यू चेक करनी है एब्सोल्यूट मिनिमम और एब्सोल्यूट मैक्सिमम। अगर हम मैक्सिमम की बात करें यहाँ पर 7.9 है
और यहाँ पर 8 है, तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम तो 8 हो गया और एब्सोल्यूट मिनिमम -10। तो वी हैव राइट हियर कि हेंस ABSOLUTE एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई 8 और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी -10। दैट इज आवर आंसर, 8 और -10। ओके, दैट इज आवर आंसर। ओके, अगर यहीं पे पूछ लेता कि एब्सोल्यूट मैक्सिमा कितना है, तो एब्सोल्यूट मैक्सिमा कहाँ मिलेगा, जहाँ पर एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू है। वैल्यू 8 कब मिली है, 8 मिली है 4 पर, तो एब्सोल्यूट मैक्सिमा क्या हो जाएगा 4। और आपसे कहा जाए एब्सोल्यूट मिनिमा, तो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू क्या है -10, किस पे मिली है -2 पे, तो एब्सोल्यूट मिनिमा आपके पास -2 हो जाएगा। इसी क्वेश्चन में अगर हम क्वेश्चन को इंक्लूड कर दे तो हम ये भी पूछ सकते थे आल्सो फाइंड एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा। ओके, please write down, then move to fourth part of this question। इसके फोर्थ पार्ट पे चलते हैं। then चेकआउट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करें। फोर्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। फोर्थ पार्ट, fx इक्वल टू x - 1 का स्क्वायर प्लस 3 x बिलोंग्स टू -3 to 1। ये क्वेश्चन दे रखा फोर्थ पार्ट। तो हाउ टू स्टार्ट सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, सेम प्रोसेस, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो 2x - 1, अब x करोगे तो 1 और 1 का 0, कोई दिक्कत नहीं, प्लस 3 का 0 हो ही गया, तो आपको 2x - 1 मिल गया। ठीक है, फॉर क्रिटिकल पॉइंट, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स, इसके लिए हम चेक करें तो एफ डैश इक्वल टू क्या मिल गया हमें 0। इसका मतलब 2x - 1 इक्वल टू 0। अब 2 क्या है, नॉट इक्वल टू 0, तो क्या होगा x - 1 इक्वल टू 0, डेट मीन्स x इक्वल टू 1। अब 1 मिल गया, तो हम चेक करेंगे क्या जो 1 दे रखा है वो बिलोंग्स टू -3 to 1, एब्सोल्युटली, क्योंकि जो वैल्यू यहाँ पर है ये दे रखी है। तो इसका मतलब x इक्वल टू हमें क्या मिल गया -3 एंड 1। चेकआउट कर लें इस पर, 1 पे हमने वैल्यू चेक की तो फंक्शन हमें वैल्यू दे रहा है 1 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3, हमें क्या मिल गया 3। जब आपने f -3 पे चेक किया तो आपके पास मिल गया -3 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3, तो ऐसे ही रहेगा। तो ये हो गया -4 का होल स्क्वायर प्लस 3, तो ये हो गया 16 + 3 इक्वल टू
19, ओके 3 एंड 19 है, मिल चुका है। नाउ इसका मतलब एब्सोल्यूट मैक्सिमा 19 और एब्सोल्यूट मिनिमा 3, तो वी हैव राइट हियर कि हेंस एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई 19, ऐसे ही हम लिखेंगे एब्सोल्यूट मिनिमम, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू आपके पास होगी 3, डेट इज आवर आंसर। प्लीज राइट डाउन, देन मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। ओके, नोट करें, फिर क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं हम लोग। Now we have take the sixth part of this question, this exercise। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए बहुत आराम से करें, पूरी तरह समझ के करें, ठीक है। बहुत टाइम है हम लोगों के पास। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 से टू यू फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट, फाइंड द maximum profit, find the maximum profit that a company find maximum profit that a company can make। हमें maximum profit निकालना है, that is a basic use of this function, this exercise। okay, find maximum profit that a company can make if the profit function is given, if the profit function is given by, तो फंक्शन हमें क्या दे रखा है, प्रॉफिट फंक्शन इज गिवन हियर, fx इक्वल टू px है, प्रॉफिट फंक्शन px ले लो, चलो प्रॉफिट फंक्शन px इक्वल टू 41 माइनस 72x माइनस 18x स्क्वायर। तो अब आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें एक प्रॉफिट फंक्शन दे रखा है। प्रॉफिट फंक्शन क्या है, जिसके थ्रू हम ये निकाल सकते हैं कंपनी कितना प्रॉफिट गेन कर रही है, ठीक है। फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट, कंपनी ने कितना मैक्सिमम प्रॉफिट गेन किया, तो फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट दैट अ कंपनी कैन मेक इफ़ द प्रॉफिट फंक्शन इज गिवन बाय। प्रॉफिट को हम किससे आइडेंटिफाई कर रहे हैं, किससे निकाल रहे हैं, उसके लिए एक फंक्शन दे रखा है हमें, पी एक्स इक्वल टू 41 माइनस 72x माइनस 18x स्क्वायर। अब ये बताओ, अगर हम आपसे पूछें कि क्वेश्चन किस पर बेस्ड है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम का क्वेश्चन है ये या एब्सोल्यूट मिनिमम का, होता कब, जब यहाँ लिमिट दे रखी होती, लिमिट तो दे नहीं रखी है, इसका मतलब उसका तो है नहीं। अब बचा कौन सा, लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा, इसका मतलब हमसे क्या पूछ रहा है, लोकल मैक्सिमम वैल्यू पूछी हमसे, ठीक है। तो ध्यान रखना, कहीं पर नोट कर लेना, ये किस पर बेस्ड क्वेश्चन है, लोकल मैक्सिमा और मिनिमम पर बेस्ड क्वेश्चन है आपके पास ये, ठीक है। ओके, और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। तो लोकल मैक्सिमम और मिनिमम बेस्ड क्वेश्चन है, फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट। तो
सोल्यूशन क्या होता है, तरीका क्या होता है, आपको मालूम ही है। सबसे पहले तो हम फंक्शन लिखते हैं। फंक्शन हमें दे रखा है 41 माइनस 72x माइनस 18 एक्स स्क्वायर से इक्वेशन 1। देन पी डैश एक्स निकालते हैं। इसे हम करेंगे किसके थ्रू करें, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के थ्रू ही करेंगे। तो पी डैश एक्स निकाला तो 41 का 0 हो गया, माइनस का 72 और ये हो गया 36x से इक्वेशन थर्ड। अगेन हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया सेकेंड टाइम्स, तो ये तो 0 हो गया, तो माइनस का 36 आ गया से इक्वेशन थर्ड। अब निकालने की जरूरत तो है नहीं वैसे भी, फिर भी देख लो क्रिटिकल पॉइंट निकालने हैं। तो फॉर क्रिटिकल पॉइंट क्योंकि ये ऑलरेडी हम माइनस आ गया, माइनस का मतलब क्या, लेस देन 0, इसका मतलब मैक्सिमम प्रॉफिट प्रोवाइड करवाएगा ही। तो क्रिटिकल पॉइंट हमें देख लें, हमें वो पॉइंट निकालना जिससे मैक्सिमम प्रॉफिट दे रहा है। तो फॉर क्रिटिकल पॉइंट हमने कहा पी डैश एक्स इक्वल टू 0, इसका मतलब माइनस का 72 माइनस का 36x इक्वल टू 0 हो गया। तो हम कह सकते हैं कि 36x इक्वल टू माइनस का 72, 36 उधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। अब 36 2 टाइम्स जाता है तो x इक्वल टू मिल गया माइनस का 2, एक्स इक्वल टू -2 आ गया। यानी क्रिटिकल पॉइंट हमें क्या मिल गया, -2, जिस पर हमें चेकआउट करना है। अब देखो इस पर हम देखें तो p डबल डैश एक्स -2 पर ऑलरेडी वो दे ही रखा है उन्होंने, लेस देन 0। अगर ये है इट मीन्स क्या देगा ये, मैक्सिमम प्रॉफिट। तो कह सकते हैं इट इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू -2 पे क्या है, मैक्सिमम है। तो भैया यहाँ लिख दो कि लोकल मैक्सिमम आपके पास -2 और लोकल मैक्सिमम वैल्यू जिसे ये क्या कर रहा है, मैक्सिमम प्रॉफिट क्या मिलेगा हमें, -2 को पुट कर दें जो फंक्शन इक्वेशन फर्स्ट में, तो हमें मिल जाएगा 41 माइनस 72 माइनस का 2 माइनस का 18 और -2 का होल स्क्वायर। तो ये तो 41 हो गया और ये प्लस का हो गया, 2 2 जा 4 और 2 7 जा 14, 144 एंड माइनस ये हो गया 2 2 जा 4 4 18 4 जा 72 72। अब देखो 72 माइनस का है तो 144 में 41 को ऐड किया, हमें मिल गया 185। 185 में 72 को सेपरेट कर दिया तो 3 और ये 1, तो ये 113। तो हमें जो मैक्सिमम प्रॉफिट क्या मिला, 113। दैट इज द मैक्सिमम प्रॉफिट गिवन बाय द फंक्शन। प्लीज राइट डाउन। आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस क्वेश्चन नंबर 7। अगर क्वेश्चन नंबर 7 हम डिस्कस करने जाएं तो वी इंक्रीज आवर वीडियो लेंथ, सो वी कांट डू एनीथिंग एंड आप लोग साथ में चलते रहें, व्हाट्सअप वीडियो भी देखते रहें, ऑनलाइन क्लास भी करते रहें और चैप्टर को अच्छी तरीके से तैयार करें। ओके। और लॉकडाउन की ड्यूरेशन में इस कोविड-19 के इफ़ेक्ट में हम लोग क्लास लंबी चल सकती है, ऐसे ही चलती रहेगी। Enjoy your study and bye.